हम्म। हाँ प्रांजल, कैसे हो? जय हिंद मैम। जय हिंद, कैसे हो? बढ़िया मैम। तुम्हारी आवाज चेंज लग रही है आज। मैम नींद में से उठी हूँ। अच्छा। ओके। ओके। तैयारी कैसी चल रही है? तुमने दिया पेपर? नहीं मैम, वापस तो नहीं दिया आपको। एक ही बार दिया है ना, एक दो बार भी? हाँ, दो तीन बार दे दिया, तीन बार दे दिया। नहीं, जस्ट 2021 वाला जो मैंने भेजा है, PYQ। वो वाला तो नहीं दिया। हाँ, वही बात कर रही थी। अच्छा बताओ, तो ये हार्ट बीट जो चलती है इसको क्या बोलते हैं? क्या? ये जो बायोलॉजी में हार्ट बीट चलती है, इसको क्या बोलते हैं? ECG ना। हाँ पढ़ लेना, बायोलॉजी में आ जाएगा हार्ट वाले चैप्टर से। तुम्हारा क्वेश्चंस आ सकते हैं। हार्ट वाले चैप्टर सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। एज दोनों का फंक्शन बिल्कुल अलग होता है वेन और आर्टरी से, तो ये पूछ सकता है। रिवीजन अच्छा चल रहा है? अच्छा तो नहीं चल रहा मैम, मैथ्स में अभी भी नंबर नहीं आ रहा। कितना आ रहा है मैथ्स में? मैम कभी तो मैम ऐसे 20 नंबर आ रहे हैं, कभी 25 नंबर आ रहे हैं। सेक्शनल कट ऑफ 75 होता है ना शायद। यस मैम। अभी तो बहुत करना है तुम्हें। जो ज्यादा वेटेज रखते हैं ना, कैलकुलस वगैरह और पता नहीं कौन, उसको बस देख लो। मैम नॉन मैथ से हूँ तो समझ में ही नहीं आता वो तो। हाँ, ये भी दिक्कत है यार तुम्हारी। मैथ से नहीं हो ना। चलो कोई नहीं, करते रहो यार, क्या कर सकते हैं। तो व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी एंड तुमने फिर मैथ्स नहीं ली? मैम 11th एंडिंग में डिसाइड किया था, बहुत ही रिसेंटली डिसाइड किया था ऐसे। मेरा वाला सीन हो गया तुम्हारा। मैंने पता है क्यों किया था डिसाइड, कि आई विल गिव सीरियस रीजन बीइंग उसमें मैथ्स नहीं आती। सीडीएस में मैथ्स नहीं आती? नहीं, लड़कियों की सीरियस ओटी में नहीं होती। पर वो तो शॉर्ट टर्म कमीशन होता है ना। हाँ, शॉर्ट सर्विस ही होता है, लेकिन जब मैं प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम एनडीए लड़कियों के लिए नहीं थी। तो उस टाइम जो सीरियस इकलौता तरीका था आर्मी में जाने के लिए, एएमसी वाला मुझे पता नहीं था, आर्मी मेडिकल कोर वाला। तो उसमें क्या था कि सिर्फ आपकी आती है इंग्लिश। मेरी इंग्लिश वाहियात थी। और जीएस। मैंने कहा ये तो कर लूंगी, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल कौन सा पढ़ा था हमने? वर्ड्स डिस्पैरेट। डिस्पैरेट, दिस इज सेपरेट। मतलब डिफर, अलग। याद आ रहा है? वेरी, अनलाइक, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट, हाँ गुड। और इनकॉन्ग्रुएंस याद रखना। इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस। और क्या था? होमोजीनियस, आई। यूनिफॉर्म। हाँ, टेंटामाउंट। सारे अपने साथ टू लेते हैं। टेंटामाउंट टू। ठीक है। और सिमिलर, अकीन, अलाइक, ये सारे वर्ड्स है। ठीक है। और क्या हमने पढ़ा था? कौन से वर्ड से क्या था? कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन था।
और था मैवरिक। एंजाइटी। कॉन्स्टर्नेशन क्या होता एंजाइटी, फियर। है? एंजाइटी, फियर, डिस्कम्पोजर, है ना। और डिस्क्वाटिट्यूड, है ना। टर्ब से याद रखना, पर टर्ब या टर्बुलेशन, कुछ भी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तब हम कर सकते हैं, ठीक है। ओवर स्ट्रंग, ज्यादा स्ट्रंग कर देते हैं वो स्कॉर्पियन तो भी आता है। मैवरिक, रेबल। रेबिल, हाँ। विद्रोही, मूर्ति भंजक भी बोलते हैं, वर्ड याद रखना आइक्नोक्लास्ट। और अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल। और ऑर्थोडॉक्स का उल्टा हो जाएगा अनऑर्थोडॉक्स। बोहिमियन। और कन्फर्मिस्ट का उल्टा हो जाएगा नॉन कन्फर्मिस्ट, ठीक है। ओके, मैवरिक हो गया। ओके, उल्टा कॉन्स्टर्नेशन। और क्या हमने पढ़ा था? पार्डन, मतलब वही कमअपेंस। एब्सोल्यूट। हाँ, कमअपेंस, ठीक है। कमअपेंस का मतलब कम रिवेंज अप। लेना। हाँ, रिवेंज लेना, कम अपेंस, कैसे कम आ जाओ, कम ऊपर, तुम्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी, पेनी, मैंने ऐसे याद रख सकते हो। तो रिवेंज से रिलेटेड क्या क्या है? रिवेंज हो गया, और वेंजेंस हो जाएगा, और कंपेंसेशन। हाँ, कंपनसेशन हो जाएगा, नेमेसिस हो जाएगा, और कास्ट। कास्टिगेशन। हाँ, वेरी गुड। और रेट्रीब्यूशन, रेटिलेशन, रिटाइलेशन, इसको याद रखना। पार्डन याद है? माफ कर देना। हाँ, माफ कर देना, उससे रिलेटेड वर्ड्स। एक्सकल्पेट याद है? एक्सकल्पेट। और एक्सोनरेट। इम्प्यूनिटी। हाँ, इम्प्यूनिटी भी था। और पार्डन का दो मतलब होता है, एक होता है एक्सक्यूज वाला, सॉरी वाला, और एक होता है रिपीट करने के लिए, है ना। और एब्स्ट्रस क्या होता है? तनीश, एब्स्ट्रस। अब बस रिवीजन करना है आप लोग को, ठीक है। और हो सके कल कल मैं पेपर आपको सॉल्व कराऊंगी 2021 वाला, ठीक है, सेकंड वाला, है ना। वेडनेसडे को मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगी, प्लस आपको सेकंड पेपर दूंगी, ताकि तीन तीन दिन आराम से कब बैठ के करो, क्योंकि 3 दिन में ही सब सारे लोगों का आता है ना, एक दिन में तो आता नहीं है। चलो, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मेरे एसएसबी में आ रखा है। व्हेन आई वेंट टू 4 AFS 5 AFSB गुवाहाटी, तभी आया था। तो कुछ लोगों को वहां पे इसका वर्ड नहीं मतलब नहीं पता था। तो WAT होती है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें आया था, ठीक है। उन लोगों को पता नहीं था। तो इसका मतलब होता है मर्क्यूरियल, मर्क्यूरी। इसका मतलब होता है जिसका मरकरी देखा है आपने, जो थर्मामीटर में मरकरी लगा रहता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब थोड़े से टेम्परेचर चेंज करने पे ना वो चढ़ जाता है ऊपर, इसीलिए तो उसको थर्मामीटर में यूज करते हैं, है ना। ओनली, अच्छा, इट इज अ मेटल और नॉन मेटल? मरकरी इज अ मेटल और नॉन मेटल, प्रांजल? नॉन मेटल। श्योर? याद नहीं है। इकलौता मरकरी क्या है? मेटल है, जो कि लिक्विड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। ये पूछ सकता है आपको, मरकरी इकलौता है। तो क्या होता है ना, ये वॉलेटाइल होता है, बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाता है। तो मर्क्यूरियल पीपल होते हैं, मर्क्यूरियल पीपल कैसे होते हैं? बहुत वॉलेटाइल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली पीपल के लिए यूज करते हैं कि मर्क्यूरियल है, बहुत अनस्टेबल है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, है ना। तो वोलेटाइल, अनस्टेबल, ठीक है। ओके, फिकल, फिकल करना मतलब बहुत जल्दी एक चीज से दूसरी चीजों पर जंप करना, चेंजेबल, ठीक है। वेवरिंग, वेव की तरह है। वेव कैसे होता है? चेंज होता रहता है हर टाइम, कभी ऊपर कभी नीचे। फ्लक्चुएट करना, आपने लाइट को देखा होगा, लाइट जो फ्लक्चुएट करता है ना, वोलेटाइल, अनस्टेबल, ठीक है। इरेटिक, टेम्परामेंटल। एरोटिक इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, ये तो डिफरेंट होता है एरोटिक, ये स्पेलिंग नहीं होती।
ये होती है शायद एरोटिक, वो अलग होता है, ये इरेटिक है, ठीक है। टेम्परामेंटल, जिसका टेम्परामेंट, हाँ बोलो अरमान। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं अभी आया हूँ, तो मैम आप क्या पढ़ा रहे थे? बस बस अभी स्टार्ट किया, मर्क्यूरियल। अभी जस्ट स्टार्ट किया। मर्क्यूरियल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, आपने मरकरी देखा है ना थर्मामीटर में, यस मैम। तो बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, और ऐसा मैम बंदा जो बहुत अनस्टेबल हो। हाँ, मैम कल की क्लास में भी क्या पढ़ाया हुआ था? कल मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ, यही वो कैब ही पढ़ाया था, वो कैब मैं अपलोड कर दूंगी ओके आज, ठीक है। यही था ओके वो मैम। कैब। ओके, चलो। तो ये क्या होता है, बहुत अनस्टेबल वोलेटाइल, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखो, जो कैप्री पहनते हैं। अब मैंने कहा था मेरे पापा फौजी हैं, ठीक है। दे हैव हैबिट ऑफ वियरिंग कैप्री, ठीक है। एक मिनट रुको। Ma'am, you are not audible. पापा जो है, अभी आ रही है, वो फोन आ रहा था तो आवाज नहीं आती है। हाँ, तो मैं क्या बोली थी, मेरे पापा क्या है, फौजी हैं, तो वो कैप्री पहनते हैं। आपने देखा होगा फौजी जो है शॉर्ट्स पहनते हैं। तो जो फौजी होते हैं ना, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे ना, तो जो कैप्री पहनते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि हमेशा रनिंग करते हुए होते हैं, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। विम्सिकल, इसको कैसे याद रखोगे, और एक हो जाता है, हाँ, इरेटिक, इनको, जो बहुत ज्यादा एरर करते हैं। एरर मतलब होता है गलतियां, ठीक है। एरर मतलब होता है गलतियां। एरर का मतलब होता है गलतियां। तो ज्यादा जो गलतियां करेगा, अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी से वो पढ़ नहीं रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, टेम्परामेंटल, दिस वर्ड, दिस वर्ड, दिस वर्ड, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। ओके, इसका उल्टा क्या होगा, अनस्टेबल का उल्टा Stable, स्टेबल, और non-fluctuating, स्टेडी होता है। unchangeable. हाँ, स्टेडी होगा, कांस्टेंट होगा, प्रिडिक्टेबल होता है। अब अनप्रिडिक्टेबल भी बोल सकते हो, जिनका मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये प्रिडिक्टेबल हो गया, सर्टेन है, अनचेंजेबल है, स्टेडी, सब वही चीज है, ठीक है। ओके, बस इसमें और कुछ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स जो है वो मैं बता दिया। कैप्रिशियस, विम्सिकल, इरेटिक, मर्क्यूरल, टेम्परामेंटल, बस बाकी आप कर लोगे। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कुछ याद आ रहा है? Rancidity, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 10th क्लास या 11th, जिन्होंने साइंस ली मुझे पता erosion होगा। वाला chapter. याद आ रहा है डेंसिटी क्या होता है? कुछ ये आप erosion. कॉन्सेप्ट याद रखना कि व्हेन यू, पहला, सॉरी, पहला चैप्टर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट हाँ, 11th क्लास का पहला चैप्टर या 10th क्लास का ही पहला चैप्टर है, जिसमें रिएक्शंस दिए हुए हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके लास्ट पेज पे ये दिया हुआ है, जो कि रैंसिड। रैंसिड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो आप पैकेट के चिप्स लेते हो ना, तो दे आर पैक्ड विद गैसेस, दैट्स व्हाई वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत दिन तक चलते हैं। लेकिन एज सुन एज उसका पैकेट खुल जाएगा ना, वो रैंसिड हो जाते हैं, उनकी उन गैसेस निकल जाएंगी। उनके अंदर शायद नाइट्रोजन गैसेस होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। तो रैंसिड का मतलब होता है खराब हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी, में नाइट्रोजन गैस उसमें से निकल जाती है तो वो खराब हो जाते हैं। स्टेल, स्टेल का मतलब एक और भी वर्ड यूज करते हो कि बासी या खट्टा हो जाएगा, कोई भी चीज जो खराब होती है ना वो खट्टी हो जाती है, आप लोगों को भी पता होगा। दूध खराब होगी तो खट्टी हो जाती है, कोई भी चीज है ना। रॉटन, रॉट, सड़ना, ठीक है। मस्ट, रस से याद रखना, मस्त लग जाता है, मस्टी, ठीक है। ओके, फोल, जब कोई भी चीज सड़ेगी ऑब्वियस सी बात है, गंदी सी स्मेल आने लगेगी, ठीक है। ये सारे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्यूट्रीफाइड, क्योंकि ये आप गलती कर सकते हो, मस्टी गलती कर सकते हो, पेटेड गलती कर सकते हो, बाकी तो कर लोगे। डीके तो पता है ना, टूथ डीके आपने पढ़ा ही होगा, खराब हो जाते हैं, अनप्लीजेंट, ठीक है। ये, अब देखो पूड़ी, पूड़ी से याद रखना, पूड़ी तली हुई होती है ना, प्यूट्रीफाइड ऑयल में, है ना, वो जल्दी खराब हो जाती है। हमें खराब करती है, ऐसे याद रखना, वैसे खराब तो होनी नहीं चाहिए। हमें हमें रस्ट कर देती है वो, हमें हमें मस्टी बना देती है ना, रस्टी बना देती है। तो प्यूट्री या प्यूट्रीफाइड, है ना, उसको याद रख सकते हो। और और कौन सा है, फेटिड, इसको कैसे याद रखोगे, एनीवन? फैट किड,
जो फैट किड होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, डोंट टेक मी रॉन्ग। फैट किड वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पैकेज फूड खाते हैं, भले वो अच्छा हो ना हो, तो खराब फूड खाते हैं ऐसे, इसीलिए वो फैट हो जाते हैं। उनके अंदर गलत फैट होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और प्यूट्रीफाइड को फ्राई चीजों से भी याद रख सकते हो, फ्राई चीजें खराब होती हैं, है ना। उसका उल्टा इजी है, फ्रेश, क्लीन, प्योर, है ना। चलो, हाँ, हमने एक चीज भूल गई। अ, यहाँ पे फुलिशनेस थोड़ा सा बेवकूफी से रिलेटेड है ना, आप इडियम्स कर लो। फुलिशनेस, स्क्रू लूज, किसी का स्क्रू ढीला है ना, बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ना, तेरा स्क्रू ढीला है क्या। फुलिश लोगों को बोलते हैं, आउट ऑफ माइंड, दिमाग से बाहर, है। नट्स, आपने सुना होगा, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो बोलते हैं आर यू नट्स, आर यू नट, ऐसे बोलते हैं, है ना। नटी एज अ फ्रूट केक। डू लेट मी नो दैट जो मैंने आपको दिया वो आप कर रहे हो कि नहीं। ईडियम्स वाली जो शीट दी है मैंने, बहुत ज्यादा बड़ी थी, 30 पेज की थी शायद। टेक लीव, लीव्स ऑफ वन सेंसेस, अपने सेंसेस को ना लीव पे छोड़ देना, छुट्टी दे देना। नॉट इन वंस राइट माइंड, किसी के सही दिमाग में ना होना, फुलिशनेस होना, ठीक है। आउट ऑफ माइंड हो गया, ओके। लूज वंस मार्बल, अपना जो मार्बल है खो देना, मतलब अपनी चमक खो देना। लूज वंस मार्बल। बैट्स इन बेलफ्राई, बेलफ्राई जानते हो, ये चर्च की किसी चीज से रिलेटेड होता है, जो बेल टंगी होती है ना चर्च में, उसको बेलफ्राई बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही, ओके। कम अगेन, क्या बताया मैंने, मर्क्यूरियल क्या होता है, जल्दी volatile, अंजु। unstable, हाँ, volatile, वोलेटाइल, अनस्टेबल unstable, एंड, flighty, क्या होता है। temperamental, capricious, फ्लाइटी, टेम्परे, कैप्रीशियस, कैप्री जो पहनते हैं, फ्लक्चुएटिंग, इरेटिक, याद रखना, और विम्सिकल, विम्सिकल याद कर लेना, कोई भी अपना देख लेना, है ना। बस, ओके। व्हाट इज अ ठीक है। रैंसिड, sour, foul smell, rotten, रॉटन, फॉल, और प्यूट्रीफाइड, sour, और decay, हाँ, प्यूरिफाइड भी याद रखना, फेटेड याद रखना, मस्टी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद नहीं होंगे। डिकेड, अनप्लीजेंट, प्यूट्रीड, ये तो कर लोगे, है ना। या फिर प्यूट्रीड को ऐसे याद रखना, प्यूट, पुट और रिड, पुट प्लस रिड ऑफ, मतलब उसको नीचे रखो, जो खराब हुई चीज है उसको रिड ऑफ करो, उसको फेंक दो, प्यूट्रीड, है ना। प्यूट प्लस रिड ऑफ, प्यूट्रीफाइड। चलो, नाउ दिस वर्ड, ये मैंने करा रखा है, याद आ रहा है। ये जब कराई थी तभी मैं कराई थी, स्क्रम्शियस, इसका मतलब होता है, इसी का मतलब मैंने बताया था, टेस्टी, याद आ रहा है कुछ। शॉर्ट टेम्पर्ड होता है इसका मतलब, शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेटेबल, कैंटाकरस, ये वर्ड्स याद रखना, मार्क माई वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही वर्ड्स पूछे जाते हैं, अगर पूछा जाएगा तो, मतलब मैंने कहीं ना कहीं बताए कौन से वर्ड देखे, ये वर्ड देखे, ये देखे, क्लोरिक देखा है, क्वेरलस देखा है, स्पेलिंग देख लेना, ग्राउची, क्रेबी, ये सारे वर्ड्स मैं देख रखी हूँ, ठीक है, तो याद रखना। बस, एफ कैट अगर जो दे रहा है उसको तो स्पेशली। अरमान, यू आर फ्रॉम इंडिया एंट्री और सीडीएस, मैम एंडी। कितने दिन से कहाँ थे। मैम वो थोड़ा कॉलेज लेकिन तो लेट है। कांट टेक रिस्क, कैंटा के रिस्क, अब बताओगे कैसे। पहले बात है शॉर्ट टेम्पर्ड, जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इरिटेटेबल है, जल्दी से इरिटेट, मतलब इरिटेट होने के एबिलिटी उसके अंदर है, ऐसा याद रखो। मैंने पग नाम का कुत्ता बताया था, पगनेशियस, कुछ याद आ रहा है, पगनेशियस बताया था, मतलब वो देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर उससे रिलेटेड मैंने कुछ और वर्ड बताया था, पग,
पर कुत्ता को देखे वो सोच मान के चलो इरिटेट होता है। अब बेला वर्ड मैंने बताया था, बेला वर्ड या बेल से कोई भी वर्ड आ जाए ना, वो लड़ाई से रिलेटेड होता है या कोई इरिटेशन से होता है। बेलिजरेंट जो होते हैं झगड़ालू होते हैं, इसका तो मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन इसको आप कर सकते हो, लाइक उसका रिप्रिकर्शन है कि जब कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होगा तो लड़ाई करेगा। बेलिजरेंट बेलिकोज दोनों बेल वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। पेटू लोग, सॉरी, पेटू मतलब जो बहुत ज्यादा खाते हो, दे आर वेरी मच इरिटेटेबल अगर आप उनका खाना या चिप्स ले लो तो, है ना। ओके, देन चर्लिस जो चर्चर करते हैं, चर्चर क्या होता है, बहुत बोलते हो, इरिटेटिंग लगता है ना। क्वेरलसम झगड़ा करने वाले, क्वेरलस भी हो सकते हैं, है ना। और क्या है वर्ड्स, वेस्प, वेस्प जानते हो आप क्या होता है, जानते हो कोई, मक्खी, मक्खी को कीड़े, मक्खी को कीड़ा बोलते हैं। इरिटेट करता है ना हाँ, वो, जब ज्यादा आसपास रहेगा तो। क्रैब, हाँ, पता है। केकड़ा। हाँ, अगर वो काट लेगा तो इरिटेशन हो गया, उसको देख के, मान के चलो उसको देख के इरिटेशन होती है, डर लगता है। क्लोरीन, इसको याद रखना, क्लोरीन से क्लोरिक को, अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे होगे तो आपको पता होगा उसमें क्लोरीन डाला होता है। एंड फॉर द गॉड सेक, अगर वो गलती से आपकी आंखों में चला गया, आपकी आंखें तो गई, मतलब गई मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इरिटेशन कॉज करता है। क्लोरिक, क्लोरीन से याद रखना, आंखों में इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। और ग्राउची, ग्राउची कैसे याद रखोगे, बताओ भाई, खुद भी बताओ कुछ। पेट पीव, मैंने देखा था, क्रैबी हो गया, ठीक है। सर्ली, कैप्शियस, फ्रैक्टिशियस, ये खुद देख लेना, कुछ ना कुछ, ठीक है। बॉब से याद रख सकते हो, बॉब पर ग्राउची नहीं बोल सकते, बॉब जो और डकार लेते हैं, है ना। सर्ली को मैं करली से याद रख सकती हूँ, जिनके करली बाल होते हैं उनको बहुत इरिटेशन होती है, बिकॉज वो जल्दी झाड़ते नहीं, तो सर पे करली बाल है ना, सर्ली करली ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इतना ज्यादा कंटेंट हो गया है कि मैम गुस्सा ही आ रहा है पता है। इसका उल्टा हो जाएगा चीयरफुल, हैप्पी, प्लीजेंट, जेनियल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जेनियल, कॉर्डियल, एमिएबल, अफेबल, ग्रिगेरियस, एमिकेबल, ठीक है। ग्रिगेरियस, एमी से याद रखना, ये वाले वर्ड जो होते हैं एमी, हमने पढ़ा था एमी, एमी वाले मोस्टली वर्ड होते हैं फ्रेंडली से रिलेटेड होते हैं, एमी केबल हो गया, एमी एबल हो गया। कॉर्डियल मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है, वेदर कोई भी हो, जरूरत नहीं है फ्रेंड ही हो, लाइक यू कैन हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर टीचर्स ऑल्सो। जेनियल सबका मतलब होता है सोशल, ये सारे जो होते हैं ना फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। ग्रिगेरियस मतलब होता है पर्सन जो बहुत सोशलेबल होता है, ग्रीक वर्ड से आया है, ये हमने देखा था, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। टेस्टी। टेस्टी, टेस्टी देख बोलो उसको, है ना, क्या होता है। कैंटा, can't take a risk, I cannot take a risk of teaching a small children, they are very they causes very much irritations, annoying me, है ना। पग्नेशियस से याद रखना, बेली से वर्ड है, बेलिजरेंट हो गया या बेलिकोज हो गया, दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, वही होते हैं, ठीक है। वैस्प, क्लोरिक, ठीक है। क्लोरिक, क्वारसम। हाँ, क्वेरलसम बोल दो, क्रैबी गर्लिश, बोल दो, हाँ। गर्लिश। चर्लिश, चर्चर करते रहते हैं, चर्लिश याद है। ओके, नेक्स्ट, ग्राउची, शर्ली, सर पे कर्ली बाल है ना, ग्राउची। और देख लेना, इरिटेबल हो गया, कर सकते हो। क्लोरिक, क्लोरीन से याद रखना, ठीक है। क्रैबी याद रख सकते हो, वेस्पिश याद हो गया, ठीक है चलो। पेटलेंट। हाँ, पेट्यूलेंट, ये भी था, पेट्यूलेंट है कि पेट्यूलेंट है, पेट्यूलेंट होगा, पेटुलेंट। हाँ, एनडी होगा, एटी है सॉरी, पेट्यूलेंट, ठीक है। बस देख लेना, बार बार रिवीजन कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, मेलेंचोली, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये लुगाई भाग गई से याद किए थे कुछ लोगों ने, इसीलिए दुखी हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड, मॉर्नफुल, मोरोस, ठीक है, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है लेक्रीमोज, इसका मतलब क्या होता है,
देख के ही बता दो यार। लड़की की वजह से रो रहा है। लकड़ी में लिखती हूँ। पता है, पहले मैं बचपन में लकड़ी और लड़की में बहुत कंफ्यूज होती थी, पता है। बहुत सिमिलर दिखता है ना। तो लकड़ी और लड़की में कंफ्यूज हो जाती थी मैं। अभी भी हो जाती हूँ। तो इसको याद रखना। जेंडर बायसनेस नहीं आनी चाहिए। हाँ, लड़की हो क्या जो इतना रोते हो। टीयर्स से रिलेटेड, दुख से रिलेटेड, है ना, दुख से रिलेटेड, है ना, सैड, ऐसे याद रखना। ठीक है। अब मॉर्न। मॉर्न कब करते हैं? जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो मॉर्निंग पीरियड होता है वो। ऐसा पीरियड जब आप रो, मतलब आप किसी को याद करते हो, उसको रेमिनेंस करते हो। ठीक है। मोरोस वहीं से भी वर्ड आया है। मॉर्न, मोरोस, इस दोनों का मतलब यही होता है, दुखी रहना। ठीक है। टीयरफुल होना। ओके। विपी होना, विपी मतलब जो बहुत जल्दी रो देता हो। सैड होना, ये सारे वर्ड वैसे दिए नहीं है। ठीक है। डिस्पोंडेंट है, डिस्पोंडेंट में है। ठीक है। याद कैसे रखोगी? ब्लू। आपने होगा इन ब्लू सुना होगा कभी। जो बहुत ज्यादा दुख में होता है ना, उसको बोलते हैं ही इज इन ब्लू। या फिर कैसे याद रखोगे? ब्लू हॉस्पिटल की जो भी नर्सेज होती है ना, दे ऑलवेज यूज टू वियर व्हेन व्हाइल ऑपरेटिंग। वैसे दे यूज टू वियर ग्रीन, पर आप ब्लू से कंसिडर कर सकते हो। उसका रीजन पता है आप लोग को? ब्लू की पहनते हैं टीचर, नर्सेज और वो। वाई डोंट, वो अलग कलर क्यों नहीं यूज करते? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा है, ब्लू ही या ग्रीनिश होती है थोड़ी सी। उसका नो रीजन है कि आइडिया भाई। पेशेंट को ना थोड़ा कामनेस आएगी, एंजाइटी नहीं होती है। अगर आप थोड़े से भड़कीले कलर, चटक पटक कलर पहन लोगे ना, तो वो उनको एंजाइटी होगी। जितने थोड़े से डीप कलर में, मतलब अभी नहीं ब्लैक पहन लो कि उनको पूरा लगे कि भाई कुछ ना कुछ तो मतलब अनहोनी होने वाली है। ब्लू या डार्क ग्रीन पहनते हैं ताकि वो कामनेस क्रिएट होती है। ठीक है। ठीक है, तो ब्लू। फोरलोन, लोनली है इसीलिए दुखी है। ठीक है। कंसोल करने नहीं आता, डिसकंसोलेट है, रो रहा है, खुद को कंसोल नहीं कर पा रहा है। इसको डॉल से याद रखना, दोनों को। डोलरस एंड डॉलफुल। ठीक है। डॉल, उसकी डॉल टूट गई या डॉल को कुछ हो गया इसीलिए रो रहा है। डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड। देखो, रिजेक्टेड का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट करना। और डिजेक्टेड का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं आई एम डिजेक्टेड बाई माई फेलियर्स, तो आई एम सैड। आई एम रिजेक्टेड बाई माई बॉस, मतलब मुझे रिजेक्ट कर दिया गया इंटरव्यू में। डिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। ओके। क्रेस्ट फॉलन पता है? और डाउनकास्ट। क्रेस्ट फॉलन आपको याद है इसको? ये जो पाकिस्तान का झंडा है, ऐसे रहता है ना, ऐसे ही रहता है ना पाकिस्तान का झंडा, और ऐसे ही रहता है। ठीक है। तो याद रखना, वहां के लोग दुखी होते हैं क्रेस्ट फॉलन की वजह से, है ना, गिरता रहता है। कुछ ऐसे ही याद रखना। इस शेप को क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है। डाउन कास्ट करना है किसी को। डाउन कास्ट मतलब कोई अगर मान लो चलो कोई परफॉर्म कर रहा है, उसको डाउनग्रेड कर देना, डाउन कास्ट कर देना। डिसमल, डिसमिस कर देना किसी को, तो दुखी हो जाएगा। प्लेन रिप्लाई देना, किसी को प्लेन रिप्लाई दोगे तो क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। किसी की बीक, बर्ड की बीक टूट जाएगी, वो खा नहीं पाएगी तो दुखी रहेगी। लुगाई किसी की भाग गई, लुगब्रियस। ठीक है। सॉम्बर स्लीप से रिलेटेड है, सॉम्बर, है ना। तो सॉम्बर में वो स्लीप, बहुत सॉम इज रिलेटेड टू स्लीप। सॉम्बर आप बोल सकते हो दुखी होना ही। ठीक है। मेलेंचोली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। और क्या है? डिसमल, प्लांटेबल, हाँ, वो भी गॉन। वो भी आई थी, वो भी चली गई, वो भी गॉन। ठीक है। कुछ इसमें के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली पूछे गए हैं। और आपको देख के भी लग रहा होगा कि सारे टफ हैं, कोई इजी नहीं लग रहा है। सारे टफ वर्ड्स हैं, है ना। इसका उल्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैम सभी तो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़े, है ना, लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एम्बार्गो सुना है आपने वर्ड? एम्बार्गो क्या होता है? पोर्ट वगैरह पे सुना होगा। चलो कोई। जोवियल एंड कॉर्डियल, ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत देखो, जो से सारे वर्ड्स हैं, रूट वर्ड ही समझ लो। ऐसे जॉक, जीओसी के, ऐसे चीज जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, चीयरफुल हो, है ना, इलेटेड, है ना। इलेटेड मतलब बहुत ज्यादा इलाइट लोग जो होते हैं बहुत खुश होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। ब्लिसफुल है, ब्लिस्ड है। ठीक है। और एनिमेटेड, आप एनिमेशन देखते हो,
एनिमेशन से बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ऐसे याद रखना। फेस्टिव, फेस्टिव वाइब में खुशी खुशी सा माहौल होता है ना। ओके। बायोंट कब याद रखोगे? आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप पानी में आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा, उसमें बायोंसी आती है। अगर जो फिजिक्स बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा, उसमें क्या होता है, बायोंसी क्या होती है कि जब भी आप कोई भी चीज वेट ऑफ वाटर से, है ना, कुछ ऐसा ही था, तो ऊपर की तरफ जाता है, थ्रस्ट। जैसे वाटर बॉटल डालोगे बंद करके तो ऊपर की तरफ जाएगा, सो बायोंसी कहते हैं। ठीक है, वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होगे तो आप पानी के ऊपर आओगे, खुश होगे, पानी से याद रखना बायोंट। ठीक है। ग्लीफुल कैसे याद रखोगे? वो घी मिल गई, खुश हो गया, ग्लीफुल। पर्क, पर्क चॉकलेट से याद रखना। पर्क चॉकलेट उसी से आया है, पर्क की है, खुश कर देता है सबको। फ्रिस्की, फ्रिस्की विस्की। विस्की बहुत लोगों को खुश करता है। ठीक है। फ्रॉक, फ्रॉक पहन के फ्रॉलिक्सम हो गई, फ्रॉक से याद रखना। ठीक है। ब्लिथसम, ब्लीथ जो होता है ना वर्ड, इसका मतलब ही खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, ब्लीथ। ठीक है। टायर पंचर हो जाएगा तो कोई खुश तो नहीं होगा। रैप्चर, कैसे याद करोगे? रैप्चर, रैप्चर, रैप, रैप। जो रैप करते हैं, है ना, रैप से याद रख सकते हो, रैप्चर। चलो, इसी से याद करते हैं। लैक्रीमोस पहले देखते हैं। मेलेनकली। मेलिन चली, हाँ। मॉरन। मेलिन चोली। और मॉरन। क्या बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलना। मॉरन। मॉरल, मॉरन फुल, मॉरन फुल। अच्छा मोरॉन, अरे नहीं, वो मॉनफुल होता है। वो मोरॉन जो है ना, उस वो इट्स अ अब्यूजिव वर्ड। ओ, ओके। मोरॉन इज अब्यूजिव वर्ड, वो मॉनफुल होता है। मुझे मोरॉन, मैं भी सोची मोरॉन क्यों बोल रहा है। मॉनफुल, मोरिस। ठीक है। लैक्रीमोस, लड़की है, लड़की की तरह रो रहे हो। और फोरलोनो, ब्लीक, बीक टूट गई उसकी, रो, है ना, ब्लू, इन ब्लू। डिजेक्ट, लुगी, वो भी लुगाई भाग गॉन। डिजेक्टेड गई। है। क्या हो गया? वो भी डिजेक्टेड। गॉन। हाँ वो भी गॉन, वो भी आई थी, वो भी चली गई। वो भी गॉन। लुगाई ब्रेस, क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन, हाँ। डिजेक्टेड। डिजेक्टेड, हाँ, रिजेक्टेड का उल्टा डिजेक्टेड, मतलब दोनों डिफरेंट थिंग है। डिसमल, प्लेन रिप्लाई दिया, प्लेनेटिव। सॉम्बर, सलन, डाउनकास्ट। डाउनकास्ट करना, किसी को नीचा दिखाओगे तो वो रोने लगेगा ना, परेशान हो जाएगा। ओके। और क्या था उल्टा इसका, क्या था? खुश होना, है ना, खुश होना। ब्लिसफुल। पहले खुश होने से मतलब क्या था, जोवियल याद रखना। एक होता है जोवियल, एक होता है जोकर से याद रखता है, जोकस। एक होता है जोकंड, इसको तीनों को याद रखना, है ना। वाइव, विव से याद रखना कि विव जो होते हैं बहुत खुले दिल के होते हैं, हंसते होते हैं, इसको जोकर से याद रख सकते हो आप। ठीक है। और जोकर जो होते हैं, जो कांड करते हैं, बहुत खुश होते हैं, जोकंड, ऐसे याद रख सकते हो। चीयरफुल हो गया, ब्लिथसम हो जाएगा, फेस्टिव हो जाएगा, बायोंट हो जाएगा, फ्रॉलिक्सम। फ्रॉलिक समय, फ्रॉक्स पहन के हम लोग खुश हो जाते थे ना बचपन में। ग्लीफुल, घी खा के ग्लीफुल हो जाते हैं, या फिर गीले हो जाते हैं कब जब वाटर पार्क में जाते हैं, ऐसे इलेटेड, इलाइट या लोग। फ्रिस्की। हाँ, हाँ, फ्रिस्की फ्रिस्की। विस, ये याद है। नहीं पर्क, खाना तुम्हें? पर्क से याद रखना, है ना। फ्रिस्की विस्की से याद रखना। ब्लिसफुल याद रखना। ठीक है। रैप्चर याद रखना, एनिमेटेड याद रखना। ठीक है, सारे वर्ड्स याद रखना। वैसे सभी तो याद ही रखना है, मुझे पता है तुम लोगों को भी दिक्कत होती होगी ना, कितना पढ़े यार। 10 नंबर के लिए, पर हाँ पढ़ना तो पड़ता है। चल, एम्बार्गो क्या होता है? दो ही है वो, फिर हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा शॉर्ट सेशन करेंगे, सैटरडे को क्लासेस नहीं होगी आपकी। कल आपकी पेपर डिस्कशन होगा 2023 वाला, कल ही मैं आपको एक दे दूंगी। ठीक है। आपका ऑफिशियली सारा खत्म हो चुका है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। चलो, एम्बार्गो का मतलब होता है बार लगा देना। बार का मतलब होता है रोक देना किसी चीज को। ठीक है। स्टॉप करना, स्टॉपेज, ब्लॉकेज पता है, बैरियर पता है ना। अब हिंड्रेंस पता है,
इम्पेंडिमेंट, पेड़ गिर गया, जा रहे थे तुम और रास्ते में ही इन योर जर्नी बीच में पेड़ गिर गया। ठीक है। प्रोस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन मैंने ये वर्ड बताए हैं, याद आ रहा है कुछ? एक देख को भी दे देना। उन्होंने खा रही प्रोस्क्रिप्शन, अरे दिव्यांशी स्विच ऑफ माइक। प्रोस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन तो वो जो डॉक्टर लिख के देते हैं। हाँ, और प्रोस्क्रिप्शन ब्लॉकेज। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है ब्लॉकेज करना। ये मैंने आपको वहीं पे कराया था। और याद रखना, अगर होमोनिम्स में आ गया ना, गलती तुमने की, तो फिर मैं बताऊंगी तुम लोग को अच्छे से। प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और स्क्राइब भी याद रखना। प्रोस्क्रिप्शन मतलब जो मना करते हैं, जो बैन होती है चीजें, उसको प्रोस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रोस और प्रिस में मैंने होमोनिम्स में करा रखा है, मुझे याद है। रिस्ट्रिक्शन है, स्टम्बलिंग ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक जो आप याद रख सकते हो, जो 400 मीटर की वो हडल रेस होती है ना, हडल भी, हडल, हडल रेस होती है ना, बीच में हडल लगे होते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक समझ लेना। ठीक है। डेटरेंट, डेटरेंट पॉलिसी आपने पढ़ी होगी अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता होगा तो। चल डूड लेट मी नो, अभी भी किसने रीडिंग करना शुरू नहीं किया है? अब रीस्ट्रेन करना मतलब स्टॉपेज लगाना, डेटरेंस लगाना। ठीक है। सेंसरशिप, सेंसर से याद आया, मैंने दो वर्ड बताए थे, सेंसर और सेंसर भी बताया, और सेंस, ये भी वर्ड होता है एक, तीनों वर्ड होता है। चलो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। एक होता है मेरा सेंसर, एक होता है सेंश्योर, एक होता है सेंसर, ये वाला भी होता है, ये मैंने पढ़ा था। बताओ। सेंसर बोर्ड मतलब कुछ बैंड भी कर देते हैं। सेंसर बैड से रिलेटेड होता है। सेंश्योर मतलब टू क्रिटिसाइज। प्रांजल। मैम फर्स्ट वाले का ही मतलब पता है, बैन कर देना। सेंसर बोर्ड, सेंश्योर, क्रिटिसिज्म, याद आ रहा है? और इस सेंसर का मतलब होता है, एक फ्लास्क होती है, वैस टाइप की होती है, फ्लास्क समझ लो। ठीक है। ये पुराने समय में जिसको यूज करते थे वैसा, एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट हम ऐसी फ्लास्क और वेस्ट को बोलते हैं। ये आपके सीरियस के पीवाईक्यू है, पूछा हुआ है तीनों। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन करना, अब एडवांटेज लेना, एड हेल्प करना, बेनिफिट। फर्स्ट एड तो वही होता है हेल्प करना, एड मतलब हेल्प करना। ठीक है। बेनिफिट ये सब तो याद कर लोगे। बताओ वर्ड, क्या कौन सा वर्ड हमने पढ़ा अभी? इम्बार्गो। चलो जल्दी जल्दी बताओ। ब्लॉकेज। हिंड्रेंस, स्टॉपेज, ओके। प्रोस्क्रिप्शन, ओके। ब्लॉकेज। ओके। नेक्स्ट। सेंसरशिप, हाँ। बैरियर। और बैरियर। हर्डल, स्टम्बलिंग ब्लॉक, याद रखो तो बार बार देख लेना। ठीक है। स्टॉपेज, ब्लॉकेज तो पता है, बैरियर भी पता है, इम्पेडिमेंट भी पता है, ज्यादा ही गंदा कर दिया, सब बोलेंगे गंदा ही कर रखा है। डेटरेंट, प्रोस्क्रिप्शन भी पता है। ठीक है। डेटरेंट, स्टम्बलिंग में हाँ सच है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बमशियस, बमक जाते हैं, हमारे हिंदी में एक वर्ड होती है भोजपुरी में, बमकना, मतलब होता है जो बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, उसको बमकना बोलते हैं। भाई बमक जा रहा है इंसान, भोजपुरी में वर्ड होता है, हिंदी नहीं है, आई नो दैट। ठीक है। बमशियस, या जो बहुत ज्यादा बम पाएगा ना तो गुस्सा आ जाता है। कहाँ पे? आप रोड पे चलते होगे, आपको ध्यान होगा, अगर इफ यू आर एबल टू रिकॉल राइट नाउ, पापा लोग जितना ज्यादा बम पाती है ना, कार से चलाते रहते उतना ही गुस्सा आता है, "भाई, पता नहीं कहाँ से लगा दिया इतना ज्यादा", ऐसे करते रहते हैं। सुना होगा कभी आपने, है ना? उसको बम्शियस कहते हैं। एरोगेंट होना, गुस्सा हो जाना, है ना? हॉटी, एरोगेंट, इसका हॉटी का मतलब वो हॉट वाला हॉटी मत समझ लेना। हॉटी मतलब गुस्सा होना। मॉडेस्ट नहीं, मॉडेस्ट का मतलब होता है एनीवन हु इज हम्बल। ठीक है। इमोडेस्ट होना। ठीक है। शेवलियर होना, ये आपने सुना होगा, नहीं, ये आपने सुना होगा, शिवैलरी ये दूसरा है, कैवेलियर ये। प्रिजम्पशस, पहले से कुछ एज्यूम करना, ये सारे वर्ड रिलेटेड टू वो है, एरोगेंस है। और ये सारे वर्ड्स आई आई बेट यू आपने बहुत कम सुने होंगे, और ये पूछा हुआ है, ये
कंसीटेड, कंसेंडिंग, ठीक है। बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है। अगर किसी ने बिग गर्ल्स डोंट क्राई सीरीज देखी है तो उसे पता होगा, देखा है तुम लोगों ने? मैम वो रील नहीं। आती है, नहीं पढ़ती है तुम कंसाइंड लोग, नहीं देखते अपने कंसीटेड। अच्छे हाँ। मैम वो रील मैम आती है ना, नाम ये जो पहली एक बार सुन लड़की रही हूँ। बोलती है कंसाइज कंसीटेड, कंसीटेड। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो मैंने देखी है। आई एम मेच्योर इनफ टू नो द डिफरेंस बिटवीन कंसीटेड, कंसेंडिंग, और क्या बोलती है, कॉकी, और एक और वर्ड होती है। उन तीनों का मतलब ना बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है। पता है आप लोग को? पता है प्रांजल? कंसीटेड का नहीं मतलब मैम। घमंडी होता है। कॉकी का मतलब होता है ना जो दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा समझना चाहता है, उनको कॉकी बोलते हैं। इसका भी मतलब होता है, सबका मतलब यही होता है, कंसीटेड, कंसेंडिंग, है ना। स्नोबिश, स्नोब से याद रखोगे। ओवरबीइंग, अपिश, सेल्फ असर्टिव, खुद को असर्ट करते हो, बॉसी, बॉसी नेचर हो, बॉसी वाला वर्ड याद करना। इमोडेस्ट हो, ठीक है। एरोगेंट हो, और कैसे याद रखोगे, हॉटी, बड़ा हॉट, सॉरी। चलो बताओ। अरे यार मैंने वो बताना भूल गई मैं, कॉन्शियस, कंसेंडिंग, कंसेंट नहीं दे रहा है, कंसेंडिंग है, देख लेना है खुद अपने से। इम्पेरियस, आज मेरा भी मूड ही नहीं है। सर्वाइल, जो सर्व करते हैं, है ना, जो सर्व करते हैं बहुत मॉडेस्ट होते हैं, अनएज्यूमिंग होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं। चलो, ईडियम ऑफ एरोगेंस, ये कर लेते हैं। याद आ रहा है किसी को कुछ? गिव वन सेल्फ एयर्स, अपने आप को हवा देना, ठीक है। गेट टू बिग फॉर वंस बूट, ठीक है। स्वेलन हेडेड, याद आ रहा है? बिग हेडेड क्या होता है दिव्यांशी? टू हैव वंस नोज इन द एयर, हवा में नाक होनी, है ना, ऊंची होनी। फुल ऑफ वन सेल्फ, खुद से भरा होना। हाई एंड माइटी, ठीक है। टॉफी नोज्ड, टॉफी नोज कैसे याद रखो कि जिसकी टॉफी की तरह नाक फुली होती है हमेशा, टॉफी नोज्ड, ठीक है। हाई एंड माइटी, टू हैव वंस नोज इन द एयर, गेट टू बिग फॉर वंस बूट, गिव वन सेल्फ एयर्स, फुल ऑफ वन सेल्फ, अपने से भरा होना, नार्सिसिस्ट होना, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉइजी से रिलेटेड याद देख लेना। वैसे नॉइजी से रिलेटेड हमने वर्ड नहीं पढ़ा है, ऑब्स्टिपेरिस होता है, पढ़ रखा है दो चीज, एक वर्ड याद रखना। एक होता है बाल्मी, मैंने ये कराया है शायद होमोनिम्स में, एक बार्मी, याद है कुछ किसी को? बाम से रिलेटेड बताया था। बाम हमें क्या करता है, काम कर देता है, साइलेंट कर देता है, तो बाल्मी याद रखना। और बामी जो होता है, मैड लोग को कहते हैं, क्रेजी। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। बार से याद रख सकते हो, बार मतलब होता है प्रेशर। जितना पानी के अंदर आप जाओगे ना, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और वो आपको क्या करेगा, क्रेजी कर देगा। मेरे को खुद इसको पता है, वो क्या पढ़ाने में मजा नहीं आता।